के चक्कर में लड़का हो पिटाहिल बा, लड़की के हो पहला प्रेमी पुलिस लेके पता ही नहीं। अरे आजकल वो बताता नहीं किसको वोट देना है किसको नहीं, इतना सब होशियार हो गया। महाराजगंज के चुनाव केहू केहू के क्या हो बोला, बहुत चौंक रहा हो। लगता है बात चुनाव के हाल चाल तोरा दुलारी देवी से भी ज्यादा मालूम। अरे गाँव गाँव भोला चुप का होगा गाँव। लगता है भोला को कोई पार्टी वाला से बड़ा अच्छा पैसा मिला है ताकि सारा गांधी चौक का वोट मिले। गांधी चौक मतलब? अरे मतलब ई कि पहले ई चौक का मालिक बैजुआ था, अब ई चौक का मालिक भोलुआ। बोला ए बउआ जी, लीजिए मीठा पान। और देखिए हम कह देते हैं, भगवान के लिए हमारा मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। अरे इलेक्शन में बात का बतंगड़ बन जाता भाई। देखा नहीं तुम सब तो व्यापारी संघ का बेटा को कैसे अगवा कर लिया। अरे तो तुमको मालूम है कौन अगवा किया था? बुड़बक ही रहेगा का? हम पुलिस है जो हमको मालूम होगा। हमको तो लगता है कि दुलारी देवी का लोग ही उसको अगवा किया है। हमको तो इसमें शक बुझाता हो, काहे कि आजकल बाजार में बाबा और विजयकांत के आदमी का ही बोलबाला है। ऐसे वो इतना हिम्मत कर सकता है और कोई ना। तुमको घंटा मालूम है? का घंटा? असल बात हमको मालूम है। क्या है ना कि जो है ना व्यापारी संघ के अध्यक्ष उनकर नौकरवा कह रहा था कि दुलारी देवी का लोग ही उसको अगवा किया है। खाली नौकरी के बात में इतना है। देखिए नौकर के बात अरे खाली सुना बात पटर पटर करते हो यार। सही न्यूज है। क्या सही है घंटा? जैसे तुम मोटाए हो ना वैसे तुम्हारा दिमाग भी मोटा गया है। पहले सुने तो बताइए इनका। क्या बोलो क्या बोले? तुम लोग को तो लगता है कुछ नहीं मालूम है, वो सब घंटा मालूम है। क्या घंटा? कौन लगाओ? अरे नागा भैया अभी लगाते हैं 32 ना का। बोला हाँ तने लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस? कैसा लाइसेंस नागा भैया? जितना बोल रहे हैं उतना करो। नागा भैया इतना दिन से बैजू भैया यहाँ बैठते थे, हम बैठ रहे हैं, आज तक कोनो सरकारी आदमी भी हमसे लाइसेंस नहीं मांगा, तो आप कौन होते हैं हमसे लाइसेंस मांगने वाले भाई? कौन होते हैं लाइसेंस मांगने वाले? ज्यादा जबान चढ़ाता है। जबान का क्या बात है? लाइसेंस है नहीं, फालतू बोल रहा है। क्यों चुपता पड़ रहा गरीब रोजी रोटी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। बीच में नहीं बोला ना। अरे भैया मर जाएगा। भाग गया साला। क्या तमाशा हो रहा है क्या यहाँ? चलो अपने अपने काम पे। अरे निकलो। ए बउआ चल लस्सी बना। कहीं इसका भी लाइसेंस कैंसिल करें। नहीं भैया लस्सी बनाते हैं। भैया जी दरवाजा खोलिए भैया जी। ये है रे? अरे भोला क्या हुआ? लखन भैया दरवाजा खोलिए, हमको विजय भैया से मिलना है। अरे कोई मारा हो रखा तुमको? वो सब हम भैया जी को बताएंगे, आप दरवाजा खोलिए। अच्छा आजा ए खोलो। क्या हुआ? कौन मारा? बोलता क्या नहीं है? विजय भैया को बुलाइए आप। अच्छा ठीक है, तू खड़ा रहा, हम बुला के लाते हैं अभी। हाँ बोला क्या हुआ रे? आओ इधर आओ। भैया जी भैया आज न जाने कहा है आपके लोग हमसे गाली गलौज किए, हमको लात मारे। भैया हमसे कोनो गलती हो गई क्या भैया? तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आपके लोग अगर ऐसे बिना कारण के हम लोग को मारते तो हम लोग का क्या होगा? और हम लोग तो रोज खाने कमाने वाला आदमी है।
अरे दुकानें बंद हो जाएगा तो घर में बच्चे बुजुर्ग भूखा मर जाएगा भैया। अरे भोला, रोना बंद करो, रोना बंद करो। यहाँ आज तक हर किसी के साथ न्याय हुआ है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ भी न्याय होगा, निराश मत हो। विजय, जाके देख के आओ। तुम आओ मेरे साथ। रे बीरन, गाड़ी में बैठा इसको। भैया, ठीक है भैया। क्या रे, क्या है ये? बढ़िया नहीं भैया। ये देखो, कहाँ रे बुलवा? कहाँ गया था रे? लगता है इसके देह का दर्द गया नहीं है अभी। क्यों रे? 10 साल का 2-4 लात और अब भाई ठीक हो जाएगा सारा दर्द। क्यों रे बोला? कहाँ गया था? कहाँ गया था बोल ना? भैया आप इतना दिमाग चढ़ गया तुम्हारा, गरीब गुरबा पर अत्याचार करता है। इतना दिमाग चढ़ गया तुम्हारा, दिमाग चढ़ गया तुम्हारा। कौन भैया माफ कर दीजिए, गलती हो गई भैया, भैया गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए। भोला से माफी मांग, माफी मांग। माफ कर दीजिए भोला भैया। जोर से बोल। जब उस गरीब पर हाथ उठाए तो ये सब लोग देखा यहाँ। अब तू जब इससे माफी मांगेगा तो वो भी सबको समझ में आना चाहिए। चल। माफ कर दीजिए भोला भैया। भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हम आप सभी से माफी मांगते हैं भैया। बहुत बड़ी गलती हो गई भोला भैया। ए भोला, तुम इसको माफ करते हो? भैया माफ कर दिया भैया, भैया माफ कर दिया। बख्श दीजिए, इसका जान बख्श दीजिए भैया। आप लोग सभी तमाशा देखे ना अभी। हम आप सबके सामने बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे रहते कोई भी किसी गरीब गुरबा पर अत्याचार नहीं कर सकता है, चाहे वो हमारा खुद का ही आदमी काहे नहीं हो। ये जगह आप लोगों का है, किसी से डरने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ के मालिक आप लोग खुद हैं। हम आप सबके सामने एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी को भी हमसे किसी तरह के मदद का जरूरत है तो वो बेझिझक हमसे आके मिले। भगवान कसम हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे, ये हमारा वचन है आप सब। विजयकांत आपका बेटा है। बोला, अब तुमको किसी का डर नहीं रह गया ना? विजय भैया, अब आदमी नहीं भगवान है हम सबके लिए। गरीब गुरबा का इतना ख्याल रखने वाला आदमी हम आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे भैया। विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया जिंदाबाद, 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 विजय भैया, विजय भैया। इसको कहते हैं गरीबों का सच्चा बाहुबली, गरीबों का रक्षक विजय भैया जिंदाबाद, 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 विजय भैया जिंदाबाद। ये बोले थे नागा कि विजय भैया से बोलना एक दो फट सही में लगा दे ताकि पब्लिक को लगे कि सही में तुम्हें मार रहे हैं। कहा भैया इतने में रोए लगे आप? कहा मजा आएगी ना? आए भैया, खूब आए। आइए आइए विजय भैया। उधर लगा, उधर लगा। नागा बोल रहा है कि विजय भैया बैजू ज्यादा हमरे मार लग गए। हम यहाँ बैठे बैठे अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ कितना जिंदाबाद जिंदाबाद हुआ होगा। अरे खा कहें बाबा, पब्लिक का तो ये सब देखने में बहुत मजा आया होगा। विजय भैया ऐसा कुत्ता जैसा मारे हमको, सब लोग दांतों तले उंगली दबा कर देखते रहे हमें। अरे नागा, इतना करना बहुत जरूरी था। कहा कि पब्लिक को सही में लगना चाहिए था कि हम तुमसे बहुत नाराज हैं। अब इसमें थोड़ा चोट वोट लग गया हो भाई, तो माफ कर दो हमको।
अरे ये क्या कह रहे हैं विजय भैया, आप बोलें तो आंख मूंद कर आपके लिए जान दे सकते हैं। चलो अपना प्लान तो सक्सेसफुल रहा विजय। महाराजगंज के आम आदमी को ये विश्वास हो गया है कि हम हर दुख तकलीफ में उनके साथ हैं। उनका वोट भी हमारे हिस्से में ही आएगा, देखना। काका आपका साम दाम दंड भेद वाला फार्मूला काम आ गया। पूरा व्यापारी संघ तो अपने साथ था ही, अब रेजगारी भी अपना साथ आ गया। जमानत जब्त हो जाएगा केटी का, देखना। अरे ये तो शुरुआत है काका, जब हम राजनीति में घुसी गए हैं तो वहाँ भी हमारी एक छत्र राज होगा। हम तो इलेक्शन के आगे का तैयारी भी कर ली है। क्या मतलब? काका ये बात तो साफ है कि निशा को वार्ड कमिश्नर का चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी हमारे घर की दुल्हन खाली वार्ड कमिश्नर बन के नहीं रहेगी नगर निगम में, हम तो उसको चेयरमैन की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। सोच तो बहुत अच्छा है, बाकी खेल जरा टेढ़ा है, संभल के खेलना पड़ेगा। ये इलेक्शन में तो अपना नाक बच जाएगा, बाकी अगर चेयरमैन का चुनाव में निशा हार गई तो छीछा लेदर हो जाएगा अपना। अरे कौन करेगा छीछा लेदर? हमारा नगर में कुल 22 वार्ड, हमको 11 का सपोर्ट चाहिए। सबसे बात करेंगे, जो प्यार से मानेगा उसको प्यार से समझाएंगे, और जो नहीं मानेगा उसके लिए आपका साम दाम दंड भेद वाला फॉर्मूला है ही अपने पास है। भैया ये राजनीति का अखाड़ा में सब खिलाड़ी धामन सांप जैसा होता है, देखने में ऐसा लगेगा जैसे सब सो रहा है, बाकी कब फुफकार मार देगा पता नहीं चलता। इसलिए कदम बहुत ठोक ठोक के रखना जरूरी है, समझे? कि कहने पे वो पूरा 50,000 रुपया देने को तैयार। बिल्कुल, तुमको कोनो प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम? अरे भैया जी, सीमा कुमारी का सौदा फाइनल करने से पहले एक बार चल के अपनी अखियां से निहार तो लेते कि सामान कैसा है, जो दाम दे रहे हैं वो लायक है कि नहीं है। होशियार हो गया तुम भाई, ये तो अक्ल वाला बात किया है। तुम्हारी बात पर विचार किया जा सकता है, आजा। आइए बाबूलाल जी। सर, बाबूलाल जी पधारे हैं। प्रणाम भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी। प्रणाम तो ठीक है बाबूलाल जी, पर हमें ई का एहसास करा रहे हैं कि हम भूतपूर्व हो गए हैं। जरूरत है, इसलिए तो हम आपको याद दिलाने आए हैं कि राजनीति का भूत कभी भी सवार हो सकता है। तो यह याद दिलाने के लिए आपने इतने दिनों बाद अपना चेहरा दिखाया हमको। बाबूलाल हमारा नाम, गेंठी जोड़ जोड़ के सरकार बनाने में महारत हासिल है हमको। गेंठी जोड़ने का मुहूर्त आएगा तभी तो अपना चेहरा दिखाएंगे ना। क्या मतलब है आपका? लगन का मौसम है, बैंड बाजा बजवा दीजिए। दुल्हन कौन है? दुलारी। कहा बाबूलाल जी, अब बात भी किए तो चवन्नी का। लंगड़ा घोड़ा पे दाव लगाने के लिए बोल रहे हैं, फिर से मुंह की खाना पड़ेगा। जब अपना घोड़ा एक टांग से लंगड़ा हो तो दूसरे घोड़े का दोनों टांग काट देना चाहिए, फिर भी जीत हमारी होगी। विजयगान का पूरा ताकत है बाबा, अगर बाबा नहीं रहा तो दौड़ना तो दूर, विजयगान घसीट घसीट कर भी चल नहीं पाएगा। बाबा बहुत सातिर है बाबूलाल जी, वो दुलारी को अपने पुट्ठा पे हाथ नहीं रखने देगा। तो उसका पुट्ठा सहलाने के लिए कौन बोल रहा है? हम तो उसकी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। अगर ये ना हो सका तब तो हमारा गर्दन कटेगा सतीश कुमार जी। विजयकांत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, जिस तरह उसे जनता का सपोर्ट मिल रहा है, कल को हमारा पोजीशन खराब हो सकता है। इसलिए विजयकांत को झुकाने के लिए दुलारी से हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। आपकी बात हम समझ रहे हैं बाबूलाल जी, बाकी दुलारी हमसे हाथ मिलाने के लिए काहे तैयार होगी? राजनीति शास्त्र का सिद्धांत है सतीश कुमार जी,
कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और फिर हमारी राजनीति में रिश्ता तो जरूरत से ही बनता है ना। जैसे आपको दुलारी का जरूरत है, वैसे दुलारी को आपकी जरूरत है। अमरकांत की बहू निशा का पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, केडी इलेक्शन हार भी सकता है। अगर इस वक्त आप दुलारी के सामने हाथ बढ़ाएंगे तो इनकार नहीं कर सकती। तो बात कीजिए उससे, अगर वो हमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है तो हमारा फुल सपोर्ट होगा उसको। कहा है कि एक बार बाबा हमरे रास्ते से हट जाए, विजयकांत को तो हम गली का कुत्ता की तरह दौड़ा दौड़ा के मरवाएंगे।